जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का पॉकेट जीके है दोस्तों। इसमें हमें साइंस का एक चैप्टर बायोलॉजी, दोस्तों साइंस का चैप्टर एक बायोलॉजी है। एक वीडियो में एक ही चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। चैप्टर 7 में है रक्त समूह दोस्तों। इन हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे दोस्तों। एक सीट तभी पक्का होगा दोस्तों जब रिविजन सेशन करेंगे। तो वन शॉट रिविजन, एक वीडियो में एक चैप्टर एक वीडियो खत्म हो जाएगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू कर। देखिए दोस्तों, रक्त समूह चैप्टर कितना है दोस्तों? 7 है। एक ही वीडियो में खत्म होगा। इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा, जरूर समझ में। ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? रुधिर कहते हैं। ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? रुधिर। ब्लड में 55% 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 40 से 45% रुधिर राणु होता है दोस्तों। रुधिर राणु होता है, जिसमें रुधिराणु 3 प्रकार का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जिसको आरबीसी को एरेंथोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट आरबीसी के, एंथ्रोसाइट आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए फाइब्रिनोजन, पैंथ्रोबिन, एंटीबॉडी, 3 चीज होता है दोस्तों। अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, ब्लड के बारे में। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइडिक गाढ़ा है दोस्तों। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइडिक गाढ़ा है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। इसका पीएच मान कितना था? 7.4 होता है। अर्थात रक्त क्या है? क्षारीय होता है दोस्तों। रक्त का क्या होता है? क्षारीय होते हैं। स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर रक्त अर्थात उसके भार का 7% होता है दोस्तों। किसी व्यक्ति के भार का कितना? 7% होता है। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है दोस्तों। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर क्या होता है? कम। पुरुष में आधा लीटर ज़्यादा, महिला में आधा लीटर कम। रक्त शरीर में गैस, ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ तथा हार्मोन्स, अपशिष्ट पदार्थ आदि का संचरण के लिए माध्यम की उपलब्ध कराता है। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण अवस्था में मेसोडर्म में होता है। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण अवस्था में मेसोडर्म में होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त पलीहा या तिल्ली में जमा रहता है। रक्त पलीहा या तिल्ली में जमा रहता है, अर्थात इसे पलीहा या स्प्लीन कहते हैं दोस्तों। पलीहा या स्प्लीन कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्बो ने किया था। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्बो ने। रक्त में कोलेस्ट्रॉल सामान्यतः 120 से 200 एच 180 से 200 जीएम होता है दोस्तों। अब रक्त प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। रक्त का लगभग 60% प्लाज्मा होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। इसका पीला रंग इसमें मौजूद, इसका पीले रंग का होने का मौजूद क्या है? बिलुरीबिन वर्णक के वजह से होता है। बिलुरीबिन वर्णक के वजह से होता है। इसमें 90% भाग जल होता है और 10% प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है दोस्तों? फाइब्रिनोजेन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजेन कहलाता है या प्रोथ्रोम्बिन कहलाता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने या जमाने में मदद करता है दोस्तों। सीरम के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सीरम क्या है? जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ भाग रक्त ही सीरम कहलाता है। जो रक्त बचता है उसे सीरम कहते हैं। सीरम हल्के पीले रंग का होता है। सीरम क्या होता है? हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सीरम से ही होता है। बीमारियों का जांच सीरम से ही होता है। बीमारियों का जांच सीरम से होता है। रुधिराणु, यह रक्त की कणिकाओं भाग होती है। इसमें 3 भागों में बांटा गया है। एगो लाल रक्त कणिका आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल। रुधिर का 90% भाग आरबीसी का होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन या 50 लाख होती है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाए जाते। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। आरबीसी को एरेंथोसाइट्स भी कहते हैं।
आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत तथा पलीहा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत तथा पलीहा में होता है। खराब हुई आरबीसी स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र या ग्रे यल्ड कहते हैं दोस्तों। आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। आरबीसी का आकार क्या होता है? गोलाकार होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या? हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त क्या होता है? लाल होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन में लोहा आयरन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 14.9 gm/100 ml होता है। फीमेल में हीमोग्लोबिन 13.9 m या 100 ml होता है। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया या रक्तहीनता नामक रोग होता है। आरबीसी के संख्या में हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आरबीसी की संख्या किसके द्वारा? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आरबीसी उभयचर क्या होता है? ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आरबीसी उभयचर के स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी का होता है। स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी का। स्तनधारी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कस्तूरी हिरण का होता है दोस्तों। किसकी? कस्तूरी हिरण का। देखिए ब्लड कैसा होता है आरबीसी का। अब देखिए श्वेत रक्त मतलब WBC, यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। यह व्हाइट ब्लड सेल दोस्तों, यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। इसकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच होती है। इसमें केंद्रक होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण से यह सफ़ेद रंग दिखते हैं। WBC का अपना आकार बदला या अनियमित हो सकता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 4 दिन होता है दोस्तों। इसका जीवन काल कितना? 4 दिन होता है। आरबीसी और WBC 600:1 होता है। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है दोस्तों। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। WBC में हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है। WBC हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा कराता है। इनके शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। इसे शरीर का भी सिपाही कहते हैं। WBC में वृद्धि, श्वेत वृद्धि एवं उनकी संख्या में कम होना श्वेतन हर्ष कहलाता है दोस्तों। WBC में कई प्रकार होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। पहला है एंसोफिल है दोस्तों। बेंसोफिल या बैक्टीरिया का बच्चन है। एगो न्यूट्रोफिल है। एगो मोनीसाइटिस सबसे बड़ा है दोस्तों। और लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं, रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है या घाव को भरने में सहायता करती है। मोनोसाइटी आकार में सबसे बड़ा होता है। इससे जीवाणुओं बच्ची कोशिकाओं भी कहते हैं। जिनमें वृत्ताकार केंद्रक पाया जाता है। लाइफोसाइट या एंटीबॉडी कल प्रतिरक्षा का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती है। लिम्फोसाइट में T या सेल और B सेल पाया जाता है। बीमारियों में मुख्य रूप से प्रतिरक्षा T सेल करता है दोस्तों। बीमारियों में मुख्य रूप से रक्षा T सेल कराता है। HIV T सेल नष्ट हो सकता है। HIV में T सेल क्या होता है? नष्ट हो जाता है दोस्तों। अब रक्त विभाणु या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त को बहाव को रोकता है। यह रंगहीन होता है दोस्तों। यह क्या होता है? रंगहीन होता है। यह आयनित आकार की कोशिकाओं है, जो अत्यधिक बड़ी कोशिकाओं जिसे मेगाकार्योसाइट या अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका जो विखंडन से बनती है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से कम हो जाती है।
डेंगू बीमारी में इसकी संख्या कितना 80,000 से क्या होता है, कम हो जाती है। रक्त का कार्य, रक्त पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त हार्मोन CO2 और O2 का परिवहन करता है। रक्त पोषक तत्व ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, प्रोटीन, लिपिड आदि अंगों तक पहुंचाती है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। रक्त तापमान को क्या नियंत्रित करता है, यही कारण से मलेरिया बुखार में प्लीहा प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। दोस्तों शरीर का तापमान क्या होता है, गिर जाता है। रक्त शरीर का pH मान को नियंत्रित करता है। pH मान को क्या करता है, नियंत्रण करता है। लसिका के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यह हल्के पीले रंग का एक तरल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारे लसिका ग्रंथि पाए जाते हैं जिससे लसिका निकलकर आगे प्रवाहित होता है। लसिका का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। लसिका का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाता है। यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाता है। लसिका प्रवाह केवल एक ही दिशा में, यह कोशिका से होता है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा शरीर में अतिरिक्त जल का अवशोषण कर देता है। लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होता है। लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। यह घाव भरने का कार्य करता है। यह रक्त में RBC और प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो सकता है। लाल रक्त का थक्का जमना या बनना, शरीर में किसी भी कटे स्थान पर रक्त का जमा जाने की ही रक्त का थक्का या कोटिंग कहलाता है। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट बनने की क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा होता है। जब कहीं कटता है तो शरीर से रक्त बाहर आता है और रक्त वायु से संपर्क में आता है, जिसके कारण से रक्त को उपस्थित थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लेटनेस में बदल जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से ही उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बो में बदल देता है। थ्रोम्बोबिन रक्त में पहले उपस्थित फाइनोजोन की क्रिया करके इसे फायरोबिन में बदल देता है। फायरोबिन की रचना जाली के समान होती है। फायरोबिन रक्त में रुधिर मुख्य रूप से RBC में आकर फंस जाता है, जिसके कारण से रक्त का बहाव रुक जाता है। इसी कारण से स्कंद या थक्का हो जाता है। जिसे थ्रोम्बोसाइड वायु से अभिक्रिया करता है, क्या होता है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइड वायु से अभिक्रिया करता है। थ्रोम्बोसाइड वायु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और थ्रोम्बोबिन से करता है तो थ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बिन फ्रायोबिनोजन से बनता है तो फ्राइबिन बनता है। फ्राइबिन रुधिर या रक्त क्या होता है, थक्का होता है। रक्त में स्कंद में अनुरूप से तो विटामिन क्या पाया जाता है, के पाया जाता है। रुधिर का अनुपात थ्रोम्बोसाइट होता है। धातु या तत्व कैल्शियम, प्रोटीन पाया जाता है। तो फाइरोनोजोन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। ब्रेन हेमरेज नस का फटना। ब्रेन हेमरेज नस का फटने के कारण विटामिन के है। शरीर के अंदर अधिक रक्त जम जाए, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्त के अंदर हेपरिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तथा अतः हेपरिन एंटी क्लॉटिंग या एंटी कोटिंग कहते हैं दोस्तों। हेपरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है ताकि खून का थक्का बन सके। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है, अतः काटने पर रक्त बहाव नहीं रुकेगा। यह बीमारी इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुई थी। रक्त समूह का खोज लेड अस्टीनर नामक विद्वान ने किया था। मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार का रक्त समूह पाए जाते हैं। रक्त समूह विभिन्नता के कारण RBC में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन जो लेड अस्टीनर ने एंटीजन नामक दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, A और B। इसे एंटीजन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एंटीजन जिसमें एंटीजन A
वह ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप बी होता है एंटीजन ए बी, दोनों ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होने के कारण ब्लड ग्रुप ओ। रक्त के प्लाज्मा में एक प्रकार की प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी में बीमारियों को से रक्षा करते एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट से हुआ दोस्तों, लिम्फोसाइट से हुआ है। रुधिर वर्ग उपस्थित एंटीजन एंटीबॉडी 4 को होते हैं दोस्तों, रुधिर वर्ग ए बी ए बी ओ, ये एंटीजन है दोस्तों, ये एंटीबॉडी हैं। जैसे ए हैं, ये बी हैं दोस्तों, ये बी हैं, ये ए हैं, ये ए बी, ये नील है दोस्तों, ये नील है, ये भी है। आरएच फैक्टर, इसकी खोज 1940 में लैंड स्टीनर तथा बीनर ने किया। यह एक विशेष प्रकार की एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखा गया है। इसे आरएच कहते हैं। आरएच की उपस्थिति से उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं दोस्तों, आरएच पॉजिटिव कहते हैं। जिसमें आरएच नहीं पाया जाता है उसे आरएच निगेटिव कहते हैं। जिसमें आरएच पाया जाता है उसमें आरएच पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाता है आरएच निगेटिव। भारत में 95% लोग में आरएच पाए जाते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। रक्त का आघान, ट्रांसफंक्शन ऑफ ब्लड, जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसके रक्त का आघान होता है दोस्तों। ब्लड बैंक में रक्त 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml उसे रक्त का दान कर सकता है, एक बार में 200 ml तक। भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य 1200 से 2000 रुपया के बीच होता है। 1 यूनिट का दाम कितना, 1200 से 2000 के बीच होता है। जब हम रक्त का आघान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच का भी मिलान करते हैं। यदि हमें आरएच प्लस का रक्त किसी आरएच माइनस वाले व्यक्ति को दे दे तो पहली बार में कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार में आरएच वाले व्यक्ति को मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस उपस्थिति में रक्त अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है और बहाव प्रभावित हो जाता है। इसी कारण से अभिलेशन कहते हैं दोस्तों, अभिलेशन कहते हैं। ओ नेगेटिव वाले सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसे सभी प्रकार के एंटीजन आरएच पाए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं दोस्तों ओ में। अगला हो जाएगा दोस्तों, अगला पॉइंट एरिथ्रोब्लास्टेसिस फोटोलिस। इसका पिता आरएच प्लस और आरएच, इसका पिता का आरएच एगो माता को, मतलब पिता को आरएच प्लस और माता को आरएच माइनस हो तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उसके बाद संतान मृत पैदा होगा। पैदा होने के बाद तुरंत बाद यह मर जाएगा। जैसे दोस्तों ये ओ प्लस ए, माता पिता ओ, माता ओ पिता ए, इसका ओ ए भी बन सकता है, संभावना है बच्चा में। या तो ओ बी है तो ओ बी बन सकता है, ओ ए बी है तो ए बी बन सकता है, ओ ए है तो ओ बन सकता है। मतलब ओ के 4 समूह बन सकता है दोस्तों। जैसे ए है तो ए है तो ए ओ बन सकता है, बी है तो बी ओ बन सकते हैं, ए बी है तो ए या ए बी 3 समूह बन सकते हैं दोस्तों। ए बी है तो ए और ए बी है तो ए बन सकते हैं, बी बन सकते हैं, ए बी बन सकते हैं। बी है तो ए भी बी भी ए बी बन सकते हैं, या ए बी के समूह हैं। और ए बी है तो ए बन सकते हैं, बी बन सकते हैं, ए बी बन सकते हैं, ओ बनते हैं, ए बी से समूह। बॉम्बे रक्त समूह, यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी में एक पाया जाता है। इसमें एंटीजन ए बी ओ होता है। इसकी खोज 1952 में बॉम्बे में डॉक्टर एम भेड़ ने किया है। अतः इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं दोस्तों, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। अगला चैप्टर है दोस्तों उत्सर्जन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।